हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। मैं आपके सामने एक बार फिर से परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। परसेंटेज की बच्चे 5 वीडियो हो गई है। इससे पहले मैं परसेंटेज की 4 वीडियो आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। बच्चे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया, इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मैं इस पर आपको अर्थमेटिक कंप्लीट कराने वाला हूँ। आइए हम परसेंटेज के नए वे में और थोड़ी सी चीजों को सीखते हैं वन बाय वन। आज हम ए प्लस बी रूल पर बात करते हैं। ए प्लस बी रूल क्या होता है? ए प्लस बी नियता, ये क्या चीज? नियता मतलब कांस्टेंट। अगर मैं इस चीज को बढ़ाता हूं, अगर बच्चे मैंने एक चीज बढ़ाई है तो मुझे दूसरी चीज घटानी होगी। यानी मैंने जितनी चीज ये बढ़ाई है उतनी चीज मुझे घटानी होगी, तब इसका मान बच्चे सेम आने लग रहा होगा। तब बच्चे इसका जो मान है वो सेम आने लग रहा होगा। आज हम इसी बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए समझते हैं इन चीजों को। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको स्लाइड पर लगते रहेंगे। क्या है? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का जो खर्च है परिवर्तित रहे। बच्चे हमारा खर्च कैसे होगा? खर्च कैसे होगा? पैसे यानी हमारे कोई भी चीज खर्च कैसे होगी? यानी उस चीज का मूल्य और खपत, तभी तो हमारा खर्चा होगा। अगर मूल्य यानी किसी वस्तु को हम लाए कितने रुपए, कोई चीज हमने खरीदी तो कितने रुपए, और वो हमने कितनी खपत यानी कितनी उसको हमने ठिकाने लगा दिया, कहने का मतलब सिंपल भाषा में, तभी तो हमारा खर्चा होगा। उसी को तो कहते आप सब गांव के रहने वाले, गांव के नहीं सभी सिटी या विलेज सभी कहीं के भी होंगे तो खर्चा का होता होगा। कहते होंगे मैं खर्चा कहां से चलाऊंगा, आपके पिताजी कहते होंगे ये नहीं है वो नहीं है। तो खर्चा कैसा होगा? यानी मूल्य गुणा खपत, यानी किसी वस्तु को कोई मूल्य रहा होगा और जो वो वस्तु हुआ उसकी हमने खपत करी, तो तभी तो हमारा खर्चा हुआ। तो खर्चे बराबर मूल्य गुणा खपत। आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो खर्चे बराबर मूल्य गुणा खपत। तो ये क्या कह रहा है? इसने क्या 20% की मूल्य में वृद्धि की। तो बच्चे 20% की जो फ्रैक्शन है वो क्या 1/5, इसने की वृद्धि। अगर हम 5 का 20% निकाल रहे होते तो बच्चे 1 आने लग गया। तो यह मूल्य में वृद्धि कर रहा है। मूल्य में क्या वृद्धि कर, कोई चीज मेरे पहले 5 थी, एक बढ़कर जिसके कारण बच्चे को क्या हो गई 6 हो गई। पहले कोई चीज 5 थी वो बढ़कर 6 हो गई। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें खर्चे को क्या रखना है? कांस्टेंट। अगर आपको खर्चे को कांस्टेंट रखना है तो आप जो हमारा मूल्य आया है हम उसी का इनवर्स क्या खपत हो जाती है। तो इसका इनवर्स क्या बैठेगा 6/5। 6/5। अब देख लो 6 पंजे 30, खर्चा पहले भी 30 था, 6 पंजे 30, खर्चा अब भी 7 है। खर्चा पहले भी 30 था, खर्चा अब भी 30 है। तो इसने क्या, हमें खर्चे को हमें नियत रखना, कांस्टेंट रखना, पहले की तरह रखना है। तो क्या करना है, जो हमारा मूल्य आया खपत उसकी इनवर्स यानी उसकी उल्टी हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि हमें खपत को कितने प्रतिशत, हमें खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। कितने कम हुआ? कितने का डिफरेंस? आप बोलोगे 1 का डिफरेंस। किस पर? 6 पर गुणा 100। कितना आने लग रहा होगा? 16 से ही 2/3। अगर मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाऊं 100 को 6 से भाग दीजिए, बच्चे टाइम वेस्ट है। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनीबॉडी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करने लग रहे हो, तो आपको 1/6 की जो फ्रैक्शन है वो मुंह जबानी याद होनी चाहिए। आप 100 से 6 को भाग दोगे तो आप तो तभी निकल गए। आप क्या एग्जाम घंटा निकालोगे? नहीं। 1/6 की आपको 16 से ही 2/3 फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, तब तुम कुछ कर पाओगे। समझ में आ रहा होगा। सवाल क्या था? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की, हमें खर्चे को सेम रखना था और खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सवाल ये था। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। अगर मैं 5 का 20% निकालता हूं तो क्या 1 आने लग रहा होगा। यानी कोई चीज पहले 5 थी, एक बढ़कर क्या होगी 6 होगी। खर्चा हमें सेम रखना, यानी खर्चा हमें सेम रखना। अगर इस स्थिति में आपको खर्चा सेम रखना है, जो हमारा मूल्य का जो मूल्य जो आया हम उसी का इनवर्स खपत में लिख देते हैं। तो 5/6 को उल्टा क्या होगा 6/5। तो देख लीजिए आप 6 पंजे 30, पहले भी खर्चा 30 था, 6 पंजे 30, खर्चा अब भी 30 है।
तो सवाल समझ में आओ। आइए इसकी दूसरी मेथड देखते हैं क्या है। इसको 100 मानकर कैसे करें। मैंने मान लिया चीनी का मूल्य 100 रुपए। मैंने क्या माना बच्चे, मैंने मान लिया चीनी का मूल्य 100 रुपए। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 20 का। अगर मैं 20% यहां पर बढ़ाता हूं तो कितना हुआ, 120 पर। 120 पर आप कहने लग रहे हो सर 120 पर। अगर मैं 100 को मानता हूं चीनी का मूल्य, तो 20% उसमें वृद्धि करता हूं, कितना हुआ, 120 पर। 120 पर खर्च हमें सेम रखना है। तो हमें एक बात पता है ना, हमें खर्चे सेम रखना है। जो हमारा मूल्य का रेशो आया है वही खपत का रेशो होगा। आप इतनी बात जानते होंगे। तो आप देख रहे होंगे कोई चीज पहले 100 थी, अब 120 होने लग रही। कितने का डिफरेंस आ रहा, आप बोलोगे सर 20 का डिफरेंस आ रहा है। किस पर डिफरेंस आ रहा है, 120 पर। क्यों आ रहा है कि हमें मूल्य का जो है उल्टा लेना, इनवर्स लेना। तो क्या आएगा, 120 गुणा 100, 1/6। 1/6 फ्रैक्शन क्या, 16/2/3। आप 100 मान के कर लीजिए, फ्रैक्शन मान के कर लीजिए, आपको पता लग जाएगी। यानी सिंपल सा है। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला मेथड, आपका बेसिक मेथड क्या। आइए बेसिक मेथड, इसकी थर्ड मेथड के बारे में हम गौर करते हैं। क्या थर्ड मेथड, कान मान ली, यदि मैं मूल्य में R% की वृद्धि करता हूं, यदि मैं मूल्य में R% की वृद्धि करता हूं, तो हमें खपत में कितने परसेंट देखने को चेंज मिलेगा। तो इसके लिए जो बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर आपको वृद्धि हो रही है R/100 प्लस R गुणा 100, इससे भी आ जाएगा। क्या था, 20% की वृद्धि हो रही है, कितने को हो रही है, 120 गुणा 100, 1/6 की फ्रैक्शन आपको पता है 16/2/3। मैंने आपको सिर्फ 3 मेथड करके बताई। आप ये फॉर्मूला मेथड याद कर लीजिए, फॉर्मूला को रट लीजिए। यदि मूल्य में R% की वृद्धि होती है, तो खपत में हमें कितने का चेंज देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या, R/100 प्लस R/गुणा 100, जहां पर R जो है हमारा मूल्य में वृद्धि को बताता है। तो समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चे अगर यहाँ पर कमी आ जाती मूल्य में, तो प्लस की जगह आपको माइनस होता, प्लस की जगह आपको क्या, माइनस होता। आपको दिख रहा है क्या, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने इसे आपको 3 मेथड दिखाई, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कौन सी मेथड क्लिक कर जाए, कैलकुलेशन को आपको कम से कम रखना है। समझ में आ रहा होगा। कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया, क्या है इस पर ये लेते हैं एक और पैटर्न पर। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्चा ना बढ़े। तो पहले मैं इस पे भी तीनों मेथड आपको डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। पहले हम 100 वाली मेथड देखते हैं। मैंने मान लिया भोजन पर पहले जो है भोजन का मूल्य है बच्चे 100 रुपए था। मैंने मान लिया कि भोजन का मूल्य पहले 100 रुपए था, लेकिन इसमें 10% का हमें वृद्धि हुई, 110 हो गया। हमें खर्चे को बच्चे क्या रखना, कांस्टेंट रखना। जब आपको कभी भी खर्चे को कांस्टेंट करना हो, जो मूल्य का रेशो आया है वही आपका खपत का रेशो होगा। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए। यानी पहले हमारी खपत कितनी थी, 110, अब कितनी होने लगी है, 100। ये तो हुआ, यानी ये हमारा मूल्य का रेशो आया। तो इसका उल्टा क्या हो गया, खपत का रेशो। यानी पहले मूल्य 100 था, अब 110 होने लग रहा, लेकिन खपत पहले 110 थी, अब 100 होने लग रही है। कितने का डिफरेंस, आप बोलोगे सर 10 का डिफरेंस। कितने पर, 110 पर। पहले हमारा यही था ओरिजिनल यही तो है, न्यू ये हमारा आया है, गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 100 से बटे 11, आगे बच्चे 9 से 1/11, 9 से 1/11%, यानी 1199, एक बचेगा, 1 से 1/11%। आपको समझ में आया। 100 मानकर हमने कैसे किया, कोई चीज हमारे पहले मूल्य 100 रुपए था, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 110 आ गया। हमें बच्चे खर्चे को क्या, कांस्टेंट रखना। जब हमें कभी भी खर्चे को कांस्टेंट रखना होता है, तो जो हमारा मूल्य का रेशो आने
मूल्य का जो रेशो होता वही हमारा खपत का रेशो होता। ये बात आपको समझ में आगे होगी। तो पहले हमारा मूल्य 100 रुपए था, अब 110 होने लग रहा है। पहले हमारी खपत कितनी थी? 110, अब कितनी होने लगी? 100, यानी हमारी खपत घटने लग रही है। कितनी घटने लग रही? 10। कितने पर? 110 पर गुणा 100। आपको समझ में आ होगा, इसको तारिएगा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, इस पर अपडेटेड होगा सब कुछ। आइए नेक्स्ट दूसरी मेथड देखते हैं। इससे क्या दूसरी मेथड क्या है इसकी? रेशो मेथड। मैंने आपको बताया था खर्चा कैसे होगा हमारा। खर्चा कैसे होगा? मूल्य गुणा कीमत, खपत। भाई खर्चा हमारा ऐसे ही तो होगा। मूल्य में 10% की वृद्धि कर रहा है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे? 1/10। अगर मैं बच्चे में 10 का 10% निकालता हूं तो 1 आने लग रहा है, वृद्धि हो रही है। यानी पहले मेरा मूल्य बच्चे 10 रुपए था, अब कितना हो रहा है? 11 रुपए। मैंने बताया था अगर आपको खर्चा कांस्टेंट रखना है, खर्चा आपको कांस्टेंट रखना है, तो जो हमारा मूल्य का रेशो आया वही चीज हमारे खपत का रेशो होता है, तभी हमारा खर्चा कांस्टेंट होगा। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम वेलकम। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे खर्चा ना बढ़े। कितना इंक्रीमेंट? 1 का। कितने पर? 11 पर गुणा 100। क्या आएगी फ्रैक्शन? 100/11। मैंने आपको पीछे बताई थी 9 से 1/11 पर। ये था इसका रेशो मेथड। ये था आपका रेशो मेथड। खर्चे बराबर मूल्य गुणा कीमत। खर्चे को बच्चे कांस्टेंट रखना है। 10% इंक्रीमेंट हुआ 1/10। अगर मैं 10 का 10% निकालता हूं 1 आने लग रहा। कोई चीज हमारी 10 थी, अब 11 हो गई। खर्चे को कांस्टेंट रखना। अगर आपको इस स्थिति में खर्चे कांस्टेंट रखना, जो मूल्य का रेशो आता वही चीज हमारी खपत का होता, वही चीज हमारी क्या होती? खपत की। तो 10/11, 11 इसका इनवर्स क्या होगा? 11/10। खपत में पूछ रहा। और दूसरी बात यह है, जो आई बात सोचते हैं आगे बताएंगे इस चीज को। अगर खर्चा कांस्टेंट ना रहे तो उस स्थिति में क्या होगा, आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी थर्ड मेथड और कराता हूं, क्या है? फॉर्मूला मेथड। मैंने आपको बताया था यदि मूल्य में R% की वृद्धि हो रही हो तो तब फॉर्मूला होता R/100 प्लस R गुणा 100/%। R की वैल्यू कितनी दी है? 10। 1/10 गुणा 100। 1 0 से 0 कट गई, 100/11 आ गया 9 से 1/11%। मैंने आपको दोनों सवाल में दोनों मेथड डिस्कस की। अब मैं आपको बेस्ट मेथड डिस्कस करूंगा जो आपको एग्जाम में करनी है। मैंने आपको तीनों मेथड बता दी, आपको जो से अच्छी लगे उससे करिए, नो डाउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तालियां। वीडियो पोस्ट करता करो, वॉच करके नोट्स बनाया करो। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं। आइए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो मूल्य पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। आइए 100 मानकर करते हैं इस सवाल को। पहले बच्चे मेरे को जो 100 थी, लेकिन इसमें 10% की गिरावट दर्ज की तो ये चीज कितनी होगी? 90। पहले किसी यानी क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, लेकिन अब 10% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो ये चीज घटकर हमारी 90 हो गई। ये हमारे मूल्य का रेशो आ गया, लेकिन हमें तो खपत का रेशो चाहिए। तो हम जानते हैं जब खर्चा कांस्टेंट होता है, जो हमारा मूल्य का रेशो होता है वही हमारी खपत का रेशो होता है। तो हमारी पहली खपत कितनी है? 90। कितने पर? 100 पे। बच्चे कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिला आपको? 10। कितने पर? 90 पर गुणा 9 से 9 कट गया, 100/9, या मैं इसको लिख सकता हूं 11 से 1/9। यानी आपको पता होगा 1/9% की वैल्यू क्या होती है? 11 से 1/9%। सवाल समझ में आया या नहीं आया? ये हमारा घटने पर था, तो इसका समझ में आ होगा। मैंने क्या पहले मूल्य उसको 100 मान लिया, 10% का उसमें इंक्रीमेंट हुआ,
90 होगा। ये बच्चे हमारा मूल्य का रेशो है, किसका रेशो है, मूल्य का। लेकिन हमें तो खपत का चाहिए, हमें खपत निकालनी है। तो हम जानते हैं जब हमारा खर्चा कांस्टेंट होता है तो जो हमारा मूल्य का रेशो आता है उसका उल्टा ही हमारा खपत का रेशो होता है। ये चीज तो हम जान चुके हैं। तो पहले मूल्य 100 था और 90 होने लग रहा है, लेकिन खपत की पहले कितनी थी, 90, कितनी होने लग रही है अब 100, 11 से 1/9%। सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए इसका फॉर्मूला मेथड ऑफ देखते हैं। यदि मूल्य में R% की गिरावट दर्ज की जाए तो तब फॉर्मूला क्या होता, ये होता R सही 100/R गुणा 100 प्रतिशत। रखिए मान R की वैल्यू कितनी, 10/90 गुणा 100/प्रतिशत, काट लीजिए 1/9% की वैल्यू क्या होगी, 11 से 1/9। सवाल समझ में आ रहा होगा। ये इसका फॉर्मूला मेथड था। यदि मूल्य में R% की आपको गिरावट दर्ज की जाए तो यहाँ पर माइनस हो जाता, अगर वृद्धि दर्ज की जाए तो पॉजिटिव हो जाता। सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तब उसके मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो। बच्चे आपको ध्यान रखना, एक चीज आपको कोई बढ़ा रहा है दूसरी घटा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या हमेशा हानि होगी, यानी वो हमेशा नीचे गिरेगी। बोर्ड एक्स स्क्वायर गुणा 100, इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये। क्या है, 20 गुणा 20/100, 4% की गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी 4% डिक्रीज होगा। यानी कोई चीज पहले बढ़ रही है दूसरी घटने लग रही है, एक चीज बढ़ी दूसरी घटी, तो उसके लिए ट्रिक होती है x²/100। कैसे होती है, आइए इसे हम देखते हैं। मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बताया होगा फॉर्मूला x + y + xy गुणा 100, ये पता होगा। आइए इसे उससे सोल्व करते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, परसेंटेज चेंज होगा। क्या x समान क्या 20% बढ़ रहा है, दूसरा क्या घट रहा होगा, तो घटने में क्या लेना आपको, माइनस 20 गुणा 20/100, 20 से 20 कट जाएगा और ये देखो यहां से 4% नेगेटिव आएगा, 4% डिक्रीज होगा। तो ये जो ट्रिक है ना बच्चे, यहां से बनी है। अगर बच्चे आपको बेसिक पता है तो ट्रिक आपको अपना बन जाएगी। सक्सेसिव का फॉर्मूला था, मान रखना था और इसमें कुछ करना नहीं था। दूसरे आपको याद रख सकते हैं, कोई चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, परसेंटेज सेम है तो आप इससे तो कर ही सकते हैं। दूसरी मेथड क्या हो, x²/100, सीधा ये लगाइए, ये कब काम करेगा, कोई चीज उतनी बढ़ रही है उतनी घट रही है और दोनों संख्या सेम है, ये तभी मेथड काम करेगी अगर दोनों संख्या डिफरेंस है और दूसरी एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, ये मेथड वहां पर फ्लॉप हो जाएगी। सवाल समझ में आया या नहीं आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, उन्हें वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो। क्या है, 10% की लगातार 2 बार वृद्धि की गई। क्या है 10%, 1/10, यानी मैं 10 का 10% निकालता हूं एक, यानी पहले कोई चीज 10 थी अब 11 होने लग रही है, यानी ओरिजिनल और न्यू, यानी पहले कोई चीज हमारी 10 थी अब नई कितनी हो रही है, 11। 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, पहले 10 थी अब 11 हो रही है, 100, यहाँ 11 गुणन करें 121, कितने का डिफरेंस आप बोलोगे सर 21 का डिफरेंस, कितने पर 121 पर गुणा 100, तो 2100 गुणा 21 क्या आएगा, ये आने लग रहा होगा। 2 बार इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो 10% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, 10 का मैं 10% निकालता हूं बच्चे 1 आने लग रहा होगा। मेरा ओरिजिनल क्या था 10, बढ़कर कितनी होगी 11, ये चीज हमारी 2 बार हुई यानी सक्सेसिव हुई। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट ज्यादातर हम सीआईए एसआई के सवालों में लगाते हैं, हमने यहां पर भी लगाया है इसको। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन। आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं उतना आपको अच्छा प्रोवाइड करा पाऊंगा और आप
हम सपोर्ट कर भी रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो पहले 10 से 11 मल्टीप्लाई 100, 121 कितने का डिफरेंस, 21 का कितने पर, 121 पर गुणा 100, आंसर आ गया सामने। सवाल समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी किताब का मूल्य 25% घटाया जाता फिर 25% बढ़ाया जाता तो किताब की कीमत में वास्तविक परिवर्तन क्या हुआ? आइए पहले हम देखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, ये वाला बताया था या नहीं बताया था? आप बोलोगे सर बताया था, बिल्कुल। तो क्या था, पहले इसके मूल्य में क्या आया, 25% घटाया जा रहा माइनस 20% बढ़ाया जा रहा, 25 गुणा 20 बटे 100, 25 चौका 100, 5, यहां से क्या बचेगा, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 10% डिक्रीज, माइनस चिन्ह आपको दिख गया तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया? बेस्ट फॉर्मूला मैंने मान रखा था, इसमें क्या रखा था, मान रखा था। क्या था, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 10%, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन हुआ। आइए सवाल को जरा नोट कीजिएगा, मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको। दूसरी मेथड बताएं क्या इसकी? आइए देखते हैं दूसरी मेथड, देखो क्या है। फ्रैक्शन मेथड क्या होती है? इसने 2% ही यूज किया, 25% और एक 20%। 25% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। 20% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। यानी पहले जो मूल्य था हमारा 25% घटाया जा रहा, 4 में 25% निकालता हूं तो 1 आने लग गया। पहले जो हमारा मूल्य था बच्चे वो 4 था, लेकिन घट के कितना हो गया, 3। कैसे होगा, 4 से घटा हुआ 3 आ गया। 20% उसको इंक्रीज किया जा रहा। अगर 5 का 20% निकालते तो 1 आने लग गया। तो पहले मेरा मूल्य जो बच्चे था वो 5 था, जो एक बढ़कर कितना हुआ, 6। 5 चौक 20, 6 3 18, कितने का डिफरेंस देखने को मिला, आप बोलोगे सर 2 का। किस पर, 20 पर गुणा 100। 1/10, 1/10 फ्रैक्शन होती है 10%। सवाल समझ में आ रहा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा। बच्चे में हर सवाल की 2 मेथड कराने लग रहा हूं, आपको जो बेस्ट लगे ना उस मेथड से उस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि काम बन जाए। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, और इस सवाल को कारिएगा जरा। हो गया नोट? आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उससे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आइए, पहले बच्चे क्या था, पहले वो बच्चे 100 रुपए कमा रहा था, कोई मजदूर था, पहले वो बच्चे 100 रुपए कमा रहा था, लेकिन उसने 20% ही क्या कर दी, उसमें कटौती, तो कितना हो गया, 80। पहले कोई मजदूर था 100 रुपए कमा रहा था, लेकिन 20% की कटौती कर दी, कितना हुआ, 80। अब हमें इसको उसके बराबर लाना, तो कितने प्रतिशत की हमें वृद्धि करनी चाहिए? तो आप कहोगे, मैं बोलूंगा सर कितने का डिफरेंस, आप बोलोगे सर 20 का डिफरेंस। कितने पर, आप बोलोगे सर 80 पर गुणा 100। काट लीजिए, 1/4। 1/4 फ्रैक्शन किसकी होती है, 25% की। यानी बच्चे हमें जो 25% की वृद्धि करनी चाहिए, तब वो है पहले के बराबर जो मजदूरी पाएगा। मैंने आपको 100 मानकर कराया, क्यों मानकर कराया, इसमें डाटा जो है रीजनेबल दिया था, मैं 10%, 20%, 30% पर दिया था। आप इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? आइए फ्रैक्शन से कराता हूं, या रहने दें इसको, आप फ्रैक्शन से खुद कीजिएगा। मैंने हर सवाल 2-3 टाइप से कराया है, आप इसको खुद करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास हो रही बच्चे, आइए
एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता और फिर 20% बढ़ाया जाता तो बढ़ाई गई संख्या में कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि हमें आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। बच्चे ये एक एक्सेप्टेड एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी इसके दो क्वेश्चन यानी कभी भी इसके दो आंसर आते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन एसएससी आंसर दे सकता। कैसे? 20% बढ़ाया जा रहा है, दूसरा 20% बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं इससे इसको सॉल्व करता हूं, 20% बढ़ाया जा रहा है, दूसरा 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 20 गुणा 20 बटे 100 44%। अगर हम इससे इसको सोल्व करते हैं तो बच्चे 44% आने लग रहा है, जो कि एसएससी की नजरिए से आंसर गलत। तो इसका रियल आंसर क्या होगा? इसका रियल आंसर जो है बच्चे, एसएससी ने फ्रैक्शन मेथड से मांगा है। फ्रैक्शन मेथड से कैसे? आइए, 20% बढ़ रहा तो 1/5। अगर हम 5 या 20% निकालते हो बच्चे 1 आने लग रहा। पहले वो चीज मेरी 5 थी, अब 6 होने लग रही है। दोबारा 20% का इंक्रीज हो रहा। पहले वो चीज मेरी 5 थी, 6 होने लग रही है। 5 पंजे 25, 6 6 36। कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे सर 11 का। कितने पर? 36 पर गुणा 100। तो 1100 बटे 36 जाएगा ये। एसएससी ने इसका जो आंसर है बच्चे ये माना। ये कई बार आ चुका है एसएससी सीपीयू में, एमटीएस में, यानी हर बार आया है क्वेश्चन। तो बच्चे गलती कर जाते हैं, 40% से क्लिक कर जाते हैं, जो कि एसएससी की नजर से आंसर गलत है। एसएससी ने जो है इसका आंसर ये माना है। अगर बच्चे आपको ये आंसर नहीं मिलता तो इस स्थिति में आपको 44% टिक करना। सवाल समझ में आ गया होगा? 20% बढ़ाया जा रहा है, दूसरा 20% बढ़ाया जा रहा है। सवाल समझ में आया? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? दोनों मेथड मैंने आपको डिस्कस करी 1 बाय 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के बच्चे लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होगा, कल फिर मिलते हैं आपको। आइए, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। हमें ओरिजिनल नंबर निकालना। 10% घटाया जा रहा है। 10% फ्रैक्शन क्या होती है? अगर मैं 10 का 10% निकालता हूं बच्चे 1 आने लग रहा है। 10% क्या बढ़ाया जा रहा है? घटाया जा रहा है। पहले वो संख्या मेरी 10 थी, अब घटकर बच्चे वो 9 होने लगी। पहले संख्या मेरी 10 थी, अब घटकर वो 9 होने लग रही है। दूसरी बार में क्या है? 10% बढ़ाया। पहले मेरी संख्या क्या 10 थी, अब वो 11 होने लग रही है। सो कितना आएगा? 99 गुणा मल्टीप्लाई कितने का डिफरेंस? 1 का। किसके बराबर दिया? यानी वास्तविक संख्या 50 कम। 50 कम तो हमसे ओरिजिनल संख्या पूछिए, तो 50 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 5000। अगर बच्चे आपको इसमें वास्तविक संख्या पूछी है 50,000, 5000 आएगा, सॉरी। अगर इसमें आपसे वर्तमान संख्या पूछ लेता तो 99 आप 50 की मल्टीप्लाई करते। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सवाल। मैं आशा करता हूं इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलता हूं, मुझे दी इजाजत, कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम, घर पर सुरक्षित रहिएगा। वेरी गुड, गुड बाय।